तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले लोगन पॉल से। तो भाई लोगन पॉल को लेके गुड न्यूज़ है। लोगन पॉल एंड उनकी वाइफ नीना एक्दल ने अपनी बेबी गर्ल को वेलकम करा इस दुनिया में। आपको मालूम होगा लोगन पॉल ने अनाउंस करा था कुछ टाइम पहले कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है एंड बहुत ही जल्दी वो अपने फर्स्ट चाइल्ड को वेलकम करेंगे भाई इस दुनिया के अंदर। तो लोगन पॉल ने भाई एक पोस्ट करी इंस्टाग्राम पर कुछ घंटे पहले, आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो मल्टीपल पिक्चर शेयर करते हैं एंड इस पिक्चर ने भाई इन फोटोज़ ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया बिकॉज लोगन पॉल फाइनली एक फादर बन चुके हैं। यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हो, साथ में कैप्शन देख सकते हो कि लोगन पॉल लिखते हैं यहाँ पे। नाम थोड़ा सा टफ है प्रोनाउंस करना, आई होप मैं सही प्रोनाउंस करूँगा। एस्मे एक्दल पॉल हैज़ एंटर द चैट। तो भाई इन्होंने एक्दल रखा है अपनी वाइफ के सरनेम से, पॉल इनका खुद का सरनेम है एंड एस्मे इनकी बेटी का नाम है। तो एस्मे इनका नाम है, एक्दल इनकी वाइफ का सरनेम एंड पॉल इनका सरनेम। तो भाई इनको कॉन्ग्रेचुलेसन इस चीज़ के लिए। इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा खुश है इस चीज़ को देख के। अच्छी बात ये बिकॉज मुझे लगा था भाई कि कुछ लोग इनकी बेटी को भी कर्स करेंगे बिकॉज ऑफ वॉट लोगन पॉल हैज़ डेड इन द पास्ट, बिकॉज इन्होंने बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज करी है, आए दिन करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि भाई ये हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली एंड होप देखने को मिले भी ना। तो एक गुड न्यूज़ है लोगन पॉल को लेके। सो कांग्रेट्स टू लोगन पॉल। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि विंस मैकमैन को लेके। आपने डॉक्यूमेंट्री देखी या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर कमेंट करते हैं विंस रूसो फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई राइटर द कोच एंड ब्रो शो के ऊपर। तो यहाँ पे कहना है कोच एंड ब्रो शो में विंस रूसो का कि विंस मैकमैन ने खुद को एक्सपोज कर दिया इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। थोड़ा सा अगर आप चाहो तो ईयरफोन वगैरह लगा सकते हो बिकॉज कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। आपको मालूम है विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री की बात हो तो वर्ड्स ऐसे यूज़ करने पड़ेंगे मुझे जो कि शायद आप पब्लिक में नहीं सुनना चाहो, ठीक है, तो लगा लेना ईयरफोन। कहते हैं विंस रूसो कि भाई विंस मैकमैन ने खुद को एक्सपोज करा इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर एंड ऐसा इसलिए बिकॉज शायद उनको आइडिया नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्री जब एयर होगी तो उनके साथ क्या क्या हो जाएगा। विंस मैकमैन अपने सेक्सुअल एपेटाइट के बारे में बात करते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो विंस मैकमैन लिटरली भाई ये चीज़ कहते हैं कि मेरे दिमाग में ना दो कंप्यूटर्स हैं। एक जो दिमाग है मेरा, एक जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बिजनेस की सोचता है 24 घंटे एंड दूसरा जो दिमाग है मेरा, दूसरा कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फन करने की सोचता है। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि कैसा फन, तो कहते हैं अभी जो मेरा दिमाग है वो सेक्स एंड ये सब सोच रहा है, सेक्स एंड न्यूडिटी वगैरह सोच रहा है। तो ऐसा विंस मैकमैन ने खुद कहा था। अब देखो भाई इस चीज़ को कि कैसे ये चीज़ विंस मैकमैन पे बैक फायर कर गई। आप सिर्फ इस सिचुएशन को समझना, अगर विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री तब रिलीज होती जब विंस मैकमैन एक्सपोज नहीं हुए होते तो देन इस चीज़ को लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग के एक्शंस हैं, थॉट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब जब ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई 2024 में तो विंस मैकमैन के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हैं। जनरल ग्रांट वाला केस लॉ सूट पीक पे है, विंस मैकमैन चक्कर में फंसे हुए भयंकर एंड अब लोग इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि भाई ये खुद को एक्सपोज कर रहा है ना यहाँ पे, कि खुद ही कह रहा है कि इसका दिमाग हमेशा सेक्स ही सोचता है। तो यहाँ पे भाई आप अगर कनेक्ट करके देखोगे तो जनरल ग्रांट के केस में कहीं ना कहीं आपको सबूत मिलने लगेंगे यहाँ से। विंस रूसो इसी चीज़ को कहते हैं कि विंस मैकमैन ने खुद को एक्सपोज कर दिया। आप किसी भी पॉडकास्ट में या इंटरव्यू में जाके क्यों ही अपने सेक्सुअल एपेटाइट के बारे में बात करोगे, कहते हैं कि हम लोग तो कभी नहीं करते हैं, लेकिन विंस मैकमैन ने शायद एक्स्ट्रा पर्सनल चीज़ें शेयर कर दी। यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई ना, तो गड़बड़ तो मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज सच्चाई सामने आती है तो वो आ गई, लेकिन यहाँ पे चीज़ ये होगी कि ये डॉक्यूमेंट्री शूट होनी स्टार्ट हुई थी 2021 में। तो ये बात विंस मैकमैन ने 2021 में कही थी, एक्सपोज वो 2022 में हुए एंड इसके बाद 2024 में जाके डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। 2022 में भी नहीं आई, गेस 2022 के मिड में एंड 2023 में कुछ ऐसे एक्सपोज हुए थे विंस मैकमैन, नॉट श्योर। तो उसके बाद जाके एक्सपोज हुए ये। तो इन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर तो कभी भी इन्होंने भाई ऐसा नहीं सोचा होगा कि डॉक्यूमेंट्री जब रिलीज होगी तो ये स्टेटमेंट मेरे पीछे पड़ जाएगी, मेरे लिए भारी पड़ेगी, ऐसा कहना है विंस रूसो का। तो भाई विंस मैकमैन ने खुद को कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक्सपोज करा। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सैमंथा एरविन को लेके। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंसर सैमंथा एरविन आईडब्ल्यूसी के ऊपर ब्लास्ट होती हैं। आईडब्ल्यूसी के बारे में काफी कुछ कहा है सैमंथा एरविन ने, कंट्रोवर्शियल, वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे आईडब्ल्यूसी भाई खुद में ही एक काफी कंट्रोवर्शियल प्लेस है, तो इसमें कुछ न्यू नहीं है, ये चीजें होते रहती है। लेकिन सैमंथा एरविन एक डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट, डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंसर, इस चीज के ऊपर क्या कहती हैं वो मैं आपको बता दूं। काफी सारे ओपिनियंस होंगे मेरे, तो आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो आप इस अपडेट को। अभी होता क्या कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैड ब्लड के लिए लेजेंडरी बियांका ब्लेयर एंड जेड कार्गिल को अनाउंस करती है कि ये लोग होस्ट करेंगी इवेंट को। तो इसी को लेके एक फैन ने फन ट्वीट कर दिया लिखते हुए कि भाई हमें बैड ब्लड में होस्ट की क्या जरूरत है। कहते हैं कि मुझे ये तो पसंद आती है बियांका ब्लेयर, लेकिन हमें होस्ट की क्या नीड है, हंसी मजाक करते हुए। तो इसी को सैमंथा एरविन कोट करती हैं एंड लिखती हैं कि हम लोग कभी खुश हो ही नहीं सकता आईडब्ल्यूसी के अंदर, हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करना है। ठीक है भाई, इस हद तक ठीक है। इसके नीचे लिखती हैं आईडब्ल्यूसी नोज हाउ टू बुक पीएलईज, सिक्योर स्पॉन्सर्स, डेलीगेट बजट्स, कॉल मैचेस, कमेंटेट,
ब्रांड एंड मार्केट बट दे डोंट नो हाउ टू एंजॉय द शो। उसके बाद नीचे फिर से रिप्लाई करती हैं इफ़ दिस ट्रिगर्स यू एंड एक GIF पोस्ट करती हैं। तो बेसिकली इनके पूरे ट्वीट का इस थ्रेड का कहना था कि IWC शो इंजॉय करने के अलावा सब कुछ करना जानती है, यानी सरकाज़म में मजाक बनाती है उन लोगों का जो कि IWC के अंदर चीज़ों के ऊपर कंप्लेन करते रहते हैं। कहती हैं कि भाई IWC को ये भी पता है कि PLEs कैसे बुक करने हैं, ये भी पता है कि स्पॉन्सर्स कैसे लाने हैं, बजट्स के बारे में IWC सब जानती है, मैचेस के बारे में सब जानती है, कॉमेंटेट करना जानती है। IWC को रोस्ट करने की कोशिश करती है बहुत गंदे तरीके से समंथा इरविन। अब यहाँ पे भाई मुझे इनके ओपिनियन सही भी लगते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये ओपिनियंस गलत पर्सन की तरफ से आ रहे हैं। मैं बताता हूँ, पहले तो मुझे लगता है कि समंथा इरविन जो कह रही हैं कि लोगों को सरकाज़म में कह रही हैं कि लोगों को सब आता है, ये करना वो करना, भाई इतना तो इनको खुद भी नहीं आता। अनाउंस करने के अलावा समंथा इरविन क्या कर सकती हैं? समंथा इरविन भी एक IWC का ही पार्ट है, अगर आप अनाउंसर हटा दो इनको तो। दूसरी चीज़, ये जो चीज़ें इंटरनेट पे कह रही हैं समंथा इरविन, ये चीज़ इनको ट्रिपल एच को कहनी चाहिए। ट्रिपल एच के मुंह पे जाके बात कहो ना, बिकॉज IWC को ट्रिपल एच ही सीरियस लेते हैं। तो जिस चीज़ का ये मजाक बना रही हैं, इस चीज़ को इनके बॉस ही सीरियस लेते हैं। IWC की अगर आपको नहीं सुननी तो मत सुनो ना, ट्रिपल एच सुनते हैं। वी वांट कोडी ट्रिपल एच ने सुना, बैड ब्लड के मेन इवेंट के बारे में ट्रिपल एच सुन रहे हैं। जितने भी डिमांड्स होते हैं भाई IWC के ट्रिपल एच कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली हमने सुना था PW इनसाइडर की तरफ से कि ट्रिपल एच ट्विटर स्क्रोल करते हैं शो के दौरान देखने के लिए कि IWC क्या कह रही है। तो समंथा इरविन जो ओवर स्मार्ट बनने की यहाँ पे कोशिश कर रही है, ये चीज़ इनको शायद ट्रिपल एच को बोलनी चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरी चीज़ भाई, मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को देख रहा हूँ यार, जब चीज़ बहुत अति हो जाती है ना, तभी मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ट्विटर पे लिखना मैंने छोड़ दिया, बिकॉज मुझे मालूम है कि वहाँ पे ठरकी लोग बैठे हैं, वो बाहर वाले विदेशी जो हैं भाई, उन्हें सिर्फ विमेंस रेसलर्स की बैक से मतलब है और कुछ नहीं। तो समंथा इरविन के अगेंस्ट अगर आप एक ट्वीट कर दो, अगर आपको ट्विटर पे फेमस होना है, समंथा के अगेंस्ट एक ट्वीट कर देना, कह देना कि भाई ये क्रिंज है, एंड ये 100% क्रिंज है, बिकॉज आई डेफिनेटली सी भाई कि समंथा इरविन अटेंशन सीख करती है। मैं ये चीज़ें वीडियो में बिल्कुल ओपनली बोल सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि वीडियो दिमाग वाले लोग देखते हैं। मुझे मालूम है कि ट्वीट्स देखते हैं भाई भंड लोग, बाहर वालों को मैं देखता हूँ जितने भी फीमेल रेसलर्स को पसंद करते हैं, सिर्फ उनके बैक के कारण करते हैं। चाहे समंथा इरविन हो, रेसलर भी नहीं है, अनाउंसर है, फिर भी इनको। रिया रिप्ली है, क्या है भाई रिया रिप्ली में खास मुझे कुछ नहीं दिखता आज के डेट में भाई, सही बता रहा हूँ। रिया रिप्ली में प्रोमो नहीं है खास, चलो भाई ठीक है, उनके अंदर वो ऑरा दिखता है, लेकिन रिया रिप्ली इसके अलावा फेलियर है WWE के अंदर। वो सिर्फ फैन बेस ने एक पुश दिया हुआ है, सिम्प्स जो है भाई उन्होंने पुश दिया हुआ है, तो इसलिए रिया रिप्ली दिख रही हैं। तो भाई उनको भी लोग अश्लीलता की वजह से ही पसंद करते हैं। लिव मॉर्गन को भी, मैंडी रोज को भी, सिले निकिता लायंस को भी, बेकी लिंच को भी, बेली को भी, सासा बैंक्स को भी, कितने एग्जाम्पल्स दे दूँ भाई मैं तो विमेंस डिवीजन के बारे में इसलिए बात भी नहीं करना चाहता कि बाहर वाले जो लोग हैं विमेंस डिवीजन को रेसलिंग के लिए देखते ही नहीं है। भंड लोग हैं, नशेरी लोग हैं, अश्लील लोग हैं, वो देखते हैं विमेंस डिवीजन को सिर्फ अपने ठर्क को पूरा करने के लिए। समंथा इरविन जो IWC के अगेंस्ट बोल रही है, उन्हें ये नहीं मालूम कि वो खुद IWC का एक पार्ट बन चुके हैं सब बोल के। एंड अगर ये चीज़ आपको एक्चुअली में कहीं ना कहीं हर्ट करती है तो गो एंड टेल दिस टू ट्रिपल एच, जो कि IWC को सीरियसली लेते हैं। भाई कौन लेता है IWC को सीरियस? हम तो नहीं लेते, हम तो अपनी वीडियोस में मजाक ही बनाते हैं भाई। ये चीज़ ट्रिपल एच को बोलो ना भाई, जो बॉस है आपको उनको बोलो। होशियार बनने की कोशिश करे समंथा इरविन एंड इनके जो आशिक लोग हैं भाई, इनके नीचे वाह 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 क्या रोस्ट कर दिया कह रहे, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं भाई कि ये जो कह रही हैं वो सेंसलेस है ट्रिपल एच के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो भाई रैंडी ऑर्टन के लिए हील टर्न के क्या प्लान्स हैं? तो भाई रैंडी ऑर्टन के क्या प्लान्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। अभी करंटली एक्सपेक्टेड है कि जो केविन ओवंस है भाई वो टर्न करेंगे दोनों पे, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन दोनों पे। अभी एक्सपेक्टेड है कि दोनों पे अटैक करेंगे ओवेंस जब वो हील बनेंगे, तो यानी कि ऑर्टन फेस रहेंगे जब तक केविन ओवंस हील बन जाएंगे। इसके बाद केविन ओवंस के हील टर्न के दौरान ही रैंडी ऑर्टन भी हील बनेंगे, यानी कि जब कोडी को लगेगा कि हाँ भाई मेरा सपोर्ट करने के लिए ऑर्टन है, तो देन ऑर्टन भी टर्न कर जाएंगे। इतना एक्सपेक्टेड है। सिंपल छोटी सी अपडेट है, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ। अब टाइमलाइन मुझे नहीं पता भाई क्या है, रंबल के आसपास की होगी या फिर रेसलमेनिया की, लेकिन अभी करंटली ये प्लान्स दिख रहे हैं। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।